मैं डॉक्टर आरजव नायक हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डी रोग का विशेषज्ञ हूँ। आज हम घुटने के घिसारे के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये कोई मेडिकल कंसल्टेशन नहीं है, और अगर आप ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन की राय लीजिए, वो आपको आपका बेस्ट ट्रीटमेंट बता पाएंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं और घुटने के घिसारे के। तो उसका पहला लक्षण है घुटनों में दर्द होना, जो शुरू में लंबा समय तक चलने पे या फिर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब आपको बैठे बैठे भी घुटने में दर्द होने लगता है। दूसरी चीज़ है घुटने के अंदर सूजन होना, जो धीरे 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 बढ़ते रहता है। तीसरी चीज़ है आपका पाँव का अंदर की तरफ मुड़ जाना। तो ये लक्षण हो सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको घुटने का घिसारा हो सकता है। दूसरी चीज़ है अगर आपका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसके लिए। तो अगर आपका घुटने का घिसारा काफ़ी ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, जिसको हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलने की सर्जरी। लेकिन अगर आपको घुटने का घिसारा ज़्यादा नहीं है तो उसके ऑपरेशन के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला इसमें है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा मात्र उपाय है जो क्लिनिकली प्रूवन है, जो आपको घुटने के घिसारे का दर्द कम कर सकता है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आती हैं जो घुटने के रिलेटेड होती हैं, वो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज का आपको नाम बताता हूँ। वो एक है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज और दूसरा है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा तीसरी एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेज आप अगर रेगुलरली करेंगे तो आपको ये दर्द में राहत दे पाएगा लंबे समय तक करने के बाद। उसके अलावा होता है रेगुलर वॉकिंग यानी ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं हम हमारी भाषा में, यानी ज़ोर से चलना। तो ये मिनिमम आपको एक दिन में 45 मिनट्स तक करना रहेगा और हफ्ते के अंदर दिन में कम से कम 4 से 5 दिन ये करना पड़ेगा। अगर आप इतना करेंगे तो आपके घुटने का घिसारे का दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ है कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि वो नहीं करना है। इसमें एक है आलती पालती मार के बैठना, दूसरी चीज़ है खड़े पांव बैठना, और तीसरी चीज़ है सीढ़ियों का उपयोग करना। वो आप जितना कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये इतना आप अगर ध्यान रखते हैं तो ये हमको घुटने का घिसारा आगे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। तीसरी चीज़ है ब्रेसिंग, यानी जो घुटने का पट्टा जिसको हम बोलते हैं वो उसका यूज़ करना। तो उसमें दो तरह के ब्रेसेस आते हैं, एक रेगुलर ब्रेस आता है, दूसरा ओए नी ब्रेस आता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने का घिसारा का साइंटिफिक नाम है, उसके लिए स्पेसिफिक ब्रेस आता है। तो वो भी अपने यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ है वेट रिडक्शन। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप वेट घटाएंगे तो आपको घुटने के घिसारे के जो दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और फार्माकोलॉजिकल मेजर्स यानी कि दवाइयाँ में एनाल्जेसिक्स पेन किलर जैसे आप सबको पता होगा, जो हम यूज़ करते हैं अगर हमारा घुटने का घिसारा इतना है कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है ग्लूकोजामाइंस। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो घुटने का घिसारा कम हो तब हम दे सकते हैं, जो हमारे घुटने के अंदर का जो फ्लूइड है, जो प्रवाही है, उसको बढ़ने में मदद करता है, जिससे हमको घुटने का दर्द में राहत मिलती है। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताएं जो आप उपयोग में ला सकते हैं, जो आपके घुटने के घिसारे का दर्द कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक पूर्व शर्त ये है कि आपका घुटने का घिसारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।